हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार कमेंट में बताइए आवाज़, वीडियो ऑल गुड? सभी स्टूडेंट्स तैयार हो, रेडी हो? कमेंट में एक बार लिखिए डन, रेडी। चलिए फटाफट कमेंट में लिखिए व्हेन एवर यू आर रेडी। चलिए, हेलो, हेलो, हेलो। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट चैनल फॉर मैथमेटिक्स में। पीवाईक्यू मैराथन हमारे चल रहा है महाराष्ट्र सेट सीएसआर नेट 2026 की। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन, उनके डिस्कशन, कैसे ट्रिक लगा के हम बना सकते हैं क्वेश्चन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो सेशन शुरू करने से पहले सभी एक बार कंफर्मेशन दीजिए सभी बच्चे तैयार, मेरा ऑडियो वीडियो ऑल गुड, सभी तैयार हो? सूरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। पलक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूरज कुमार, जितने भी स्टूडेंट सेशन में जुड़े हैं सेशन को पहले तो शेयर करिए अपने सभी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि क्वेश्चन डिस्कशन हम शुरू कर सके। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स सेशन में जुड़े हैं एक बार कंफर्मेशन मुझे दीजिए, अगर आप सभी रेडी हो तो टाइप करना है रेडी। सेशन को अगर शेयर किया है सभी ने तो लिखना है शेयर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेडी? कमेंट में बताइए इधर। चलो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे कुछ क्वेश्चंस। तो कॉम्प्लेक्स पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेन एवर यू आर रेडी। चलिए, तो कल के सेशन में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसकी वजह से अभिषेक सर का नहीं हो पाया था, बट कोई दिक्कत नहीं। आज ऑडियो वीडियो कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा आज का। तो रिसेंट कुछ ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस लिए, ज़्यादा पुराने भी नहीं है, ठीक है। रिसेंट अभी 2025 में 24 में पूछे गए हैं महाराष्ट्र सेट के सीएसआर नेट के, उनके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेन एवर यू आर रेडी डू लेट मी नो फटाफट। तो एफ सी टू सी मैप दिया गया है, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर कॉस वन प्लस आई साइन जेड, और एफ जेड इज यू प्लस आई भी है। यू और वी रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यू एक्स एट जीरो जीरो क्या होगा पता करना है। अभी ये 2025 में फेब में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी द राइट आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। तो हर सवाल के साथ एक टाइमर दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट सेशन में जुड़े हैं पहले तो सेशन को शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। पलक, देन वी हैव, चलो सारिका ने शेयर किया, बाकी स्टूडेंट्स, शेयरिंग इज केयरिंग, एवरीबडी विल शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। चलो अभी भी 30 सेकेंड बचे हैं, 35, 34, 33, बनाइए जरा क्विक। बाकी स्टूडेंट्स try and do this. How do we do this? ऑप्शन भी दिया हमें पलक ने। सारिका, व्हाट डू यू थिंक? बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए, करिए।
तो अल्बीना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। आज का सेशन डेडिकेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड सीएसआर नेट। पहला ही क्वेश्चन 2025 में रीसेंट एग्जाम में पूछा गया है और ये फंक्शन है एनालिटिक, ठीक है, फंक्शन पे ये क्वेश्चन है। श्रेय मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रेय ने दिया है बी, सारिका ने भी। चलो श्रेय, आप भी शेयर करिए सेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ताकि सेशन में मज़ा आए। पोल आपको देने वाला हूँ मैं आगे, तो पोल में ज़्यादा रिस्पांस रहेंगे तो मज़ा आता है सेशन में। तो सभी सेशन को शेयर करेंगे। पहले तो सी कालेश्वरी, चलो आज बहुत सारे स्टूडेंट लेट हो गए, क्या दिक्कत है, टाइम पे आया करिए वरना क्वेश्चन मिस हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। समझिए, एफ जेड वी हैव गिवन ई की पावर कॉस 1 + i और ऊपर है साइन जेड, ठीक है। एफ क्या होता है हमारा, u+iv, और हमें पता है एफ डैश अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, ये ux+i/vx होता है। तो हमें पूछा क्या गया है ux एट 0 0, मतलब ux क्या है, f का रियल पार्ट, एफ डैश का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ एफ डैश इज एक्चुअली यूर ux, और वो कौन से पॉइंट पे चाहिए हमें, 0 0 पे। तो ये z = 0 पे करेंगे तो ये 0 0 पे मिल जाएगा। तो दिस इज द ट्रिक। ट्रिक समझ में आया तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। किस किस को ट्रिक समझ में आया है ये, एक बार लिखिए अंडरस्टूड। तो रियल, बस हमें एफ को डेरिवेट करना है और उसका जो भी रियल पार्ट आएगा उसको, ठीक है, इवेलुएट करना है ओरिजिन पे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ई के सर पे cos 1 + i sin z, और इसका डेरिवेटिव कंपोजिट है तो फिर से विद रिस्पेक्ट टू z cos 1 + i कांस्टेंट साइन का cos, हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव 0 पे इवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर cos 1 + i sin 0 0 इंटू cos 1 + i cos 0 1, ई की पावर 0, ये 1 ही होगा, तो आंसर cos 1 + i आएगा। तो एफ डैश 0 मिल गया है। जिधर जिधर, ठीक है, रियल पार्ट आपको मिल रहा है वो कलेक्ट करिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है, ux। तो अभी अभी तक हमें रियल पार्ट मिला नहीं, एफ डैश मिला है बस। तो क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट भी खोज लेंगे। cos 1 + i का वैल्यू क्या होता है, cos 1 cos i माइनस साइन 1 साइन i। तो साइन आई थीटा कितना होता है बच्चों, व्हाट इज साइन आई थीटा, हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेगी नहीं, एवरीबॉडी नोज हाइपरबोलिक फंक्शंस। अरे हाँ है ना, हाइपरबोलिक स्पेस में, हाइपरबोलिक स्पेस पता है सबको। तो हाइपरबोलिक स्पेस ऐसा स्पेस है जिसमें जो रेगुलर ज्योमेट्री फेल होती है हमारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सिखाया गया है बचपन में कि ट्राइंगल का सम 180 होता है एंगल का, बट हाइपरबोलिक स्पेस में ऐसा नहीं है। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन हाइपरबोलिक स्पेस जिनका एंगल का सम जो है, सम ऑफ थीटा लेस देन 180 होता है, ठीक है। एनीवे हाइपरबोलिक स्पेस की बात हो रही है, तो आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस आई थीटा की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इजंट इट। तो हमारे पास ये पैरामीटर से इस्तेमाल करते हैं, क्या आएगा ये, cos 1 cos i would be cos हाइपरबोलिक 1, cos 1 cos i आएगा हमारा आंसर, है ना, हो गया। तो ये हमारा रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट cos 1 cos हाइपरबोलिक 1 आ गया। cos हाइपरबोलिक 1 को क्या करेंगे, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो मुझे बताओ का cos हाइपरबोलिक थीटा को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखा जाता है, एनीवन को पता है cos हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं, क्विकली बताइए जरा, अनिर्बन।
बिल्कुल सही, ई प्लस ई इनवर्स बाई, वेरी गुड। तो ई प्लस ई इनवर्स बाई टू पुट करेंगे हमारे कॉस हाइपरबोलिक वन के जगह पे, तो क्या आएगा? कॉस वन, कॉस हाइपरबोलिक वन होगा विच इज ई की पावर वन, ई की पावर माइनस वन बाई टू। इधर से कुछ मिल रहा है क्या? यस। तो वन बाई टू कॉस वन, और ये हमारा ई प्लस वन बाई ई। ये ऑप्शन कोई मैच हो रहा है हमारा, बी हो रहा है आई गेस, यस। ठीक है, ये गलत है। तो इस तरीके से करना है, होपफुली सभी को समझ में आओगा ट्रिक कैसे लगाना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको जो एमएससी में मेथड पढ़ाया गया है उनसे करोगे तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। एंड इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स। जो भी स्टूडेंट्स उन 3 आवर्स में, ठीक है, पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है, तो कोई क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं कि अगर 6 घंटे देगा तो सभी का ऑल इंडिया रैंक बनाएगा, ऐसा। अगर वही पेपर को 6 घंटे दिया जाए सभी को ऑल इंडिया रैंक बनाएगा फिर, बट टाइम इज द बैरियर। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी रिसेंटली एग्जाम जो आया था 2023 में, उसमें पूछा गया है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दिस टू लेट मी नो क्या होगा। एच इज द अपर हाफ प्लेन, ठीक है, आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, वन वे में ऐसे दिया सिंबल। तो z इन c फॉर विच इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन्स y ग्रेटर देन 0। तो h प्लस के ऊपर क्वेश्चन है, एफ सी टू सी कैसा है? एक्सपोनेंशियल है, ऊपर आई सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन से ट्रू है इनमें से बता करिए। क्या एफ एफ एच सी माइनस जीरो होगा? क्या एफ एट एच इंटरसेक्शन एच काउंटेबल होगा? क्या एफ एट एच बाउंडेड होगा? व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू डू दिस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दिस, ट्राई टू आंसर इन द कमेंट। देखते कितने बच्चे बना पाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। पलक, श्रेय, then we have Kaleshwari, Albina, Parvin, then we have प्रियंका, सूरज कुमार जैना, सभी को आंसर करना है। चलिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे, कमेंट में बताओगे। तो प्रियंका ने दिया है सी। बहुत बढ़िया। देखिए कैसे अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। हाउ टू अप्रोच, क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन देख कर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, तब समझ लेना प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। तो क्वेश्चन देख के कुछ तो सूझना चाहिए, कुछ तो रिजल्ट, कुछ थ्योरम, कोरोलरी, कुछ तो दिमाग में आना चाहिए। तो आपके पास अपर हाफ प्लेन दिया है और एक एंटायर फंक्शन दिया है। तो एंटायर फंक्शन का प्रॉपर्टी है कि जो रेंज है वो हमेशा अनबाउंडेड होता है अगर नॉन कांस्टेंट है। बट इधर हमारे पास डोमेन देखो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। एफ ऑफ एच की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ सी के बारे में नहीं पूछा है, तो हमें एफ ऑफ सी तो पता है अनबाउंडेड होता ही है, में तो कोई डाउट ही नहीं, अनबाउंडेड होगा ही, नॉन कांस्टेंट एंटायर है इसीलिए। बट सी की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही एच की। तो एच क्या है हमारे पास? अपर हाफ प्लेन, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं बाउंडेडनेस के लिए, मॉड एफ जेड, अगर ये लेस इक्वल एम आ गया तो बाउंडेड, नहीं आया तो अनबाउंडेड। क्या ये बाउंडेड होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड एफ जेड देखेंगे, ई की पावर आई जेड है, जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई आएगा, ऐसा नो। इमेज विल बी ओपन डिस्क, यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क होगा इमेज। कोई तो बोल रहा है सर एफ एट एच ओपन यूनिट डिस्क होगा, ऐसे। क्या ये सही है? प्रियंका का ये आंसर, क्या ये सही है या गलत है? कौन बताएगा?
प्रियंका कह रही इमेज वुड बी ओपन, इज इट ट्रू? या कोई फ्लॉ है इसमें? देखिए क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें पता है ई रेस टू कोई भी पावर जो है कभी भी जीरो नहीं होता है, और ये ई रेस टू आई जेड आप बोल रहे हो कि यूनिट डिस्क के अंदर है और जीरो इसके अंदर बिलोंग करता है, मतलब जीरो इसके अंदर भी होगा। और अभी तो मैंने बताया इमेज के अंदर जीरो कभी भी आएगा नहीं, तो फिर कैसे यूनिट डिस्क होगा? जीरो एक्स ई की कोई भी पावर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, रियल में भी और कॉम्प्लेक्स में भी। रियल में हम देखते हैं ना ये रेस टू एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में भी वही हाल है। एक्सपोनेंशियल किसी भी जेड के लिए आई जेड के लिए जीरो नहीं होता है, तो जीरो तो आप बोल रहे हो डोमेन रेंज में आ रहा है, कैसे होगा पॉसिबल? इसीलिए ये गलत है। तो क्या सही है फिर? जीरो तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ई की पावर आई एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन, इसकी वैल्यू हमें पता है वन आएगा, आया ना प्रियंका? इधर से पता चला कि मॉड ई रेस टू आई एक्स तो वन हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या अभी हमारे पास? बचा है मॉड एफ जेड, तो वन है, और बचा ए रेस टू माइनस वाई। फिर वाई पॉजिटिव है तो माइनस वाई क्या होगा? नेगेटिव। और ई रेस टू एक्स रियल में कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल। ई रेस टू जेड हमारे पास, ठीक है, बात नहीं चल रही, ई रेस टू एक्स की बात करें, ठीक है। ई रेस टू माइनस वाई भी क्या होगा? ई रेस टू जीरो से लेस होगा, ई रेस टू जीरो तो वन होगा, ये आएगा लेस देन वन, इक्वल होगा क्या? नहीं, ठीक है। और हमें पता है जीरो कभी अटेंड नहीं करता, तो ये जीरो से बड़ा होगा, तो ये एक्चुअली हमारा डिस्क नहीं है, तो एनालिस है, ठीक है। तो एफ एट एच क्या मिला है? ऐसे जेड सच दैट मॉड एफ जेड जो है वो वन से लेस है और जीरो से बड़ा है, ये हमारा इमेज आ गया। क्या ये यूनिट डिस्क है? बिल्कुल नहीं, ये एनालिस है। क्या एफ एट एच सी माइनस जीरो है? बिल्कुल गलत। क्या एफ ऑफ एच इंटरसेक्शन एज काउंटेबल होगा? देखिए हमारे पास क्या है, ये यूनिट डिस्क है। अपर हाफ प्लेन कैसा दिखता है? ये हमारा अपर हाफ प्लेन है। इंटरसेक्शन विद एच, एफ ऑफ एच, एच मतलब ऑफ एच मतलब है ना एनालिस, तो एनालिस बनाते हैं हम। ओपन है तो जिसके अंदर जीरो नहीं है तो इधर होल आएगा, तो येलो रीजन और ये हमारा डिस्क के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स कॉमन ही तो है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं कितने पॉइंट्स है? अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन में, तो वो बोल रहे काउंटेबल है, गलत। क्या एफ एट एच बाउंडेड है? यस, हमारा जो रेंज है वन अपर बाउंड बन रहा है, जीरो लोअर बाउंड बन रहा है, तो बिल्कुल बाउंडेड होगा। क्या एफ ऑफ एच कॉन्वेक्स सबसेट है? अगर आप बोलते हैं कि डिस्क है तो कॉन्वेक्स हो जाता, बट क्योंकि जीरो नहीं है, बिलोंग कर रहा है रेंज में, तो ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, क्यों नहीं है? वाई इट इज नॉट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स का डेफिनेशन पता है? कोई सेट को कॉन्वेक्स कब बोलते हैं? इफ फॉर एनी z1 and z2 in S there exists a straight line joining z1 and z2 in S, ओके। ये हमारे कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन है, रियल में भी सेम है, कॉम्प्लेक्स में भी सेम है। तो क्या ये हमारा कॉन्वेक्स है? नहीं, कोई भी दो पॉइंट लीजिए, स्ट्रेट लाइन कभी भी एस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए कुछ केसेस में आ सकता है, बट एक ऐसा पेयर मिल गया जिसके लिए स्ट्रेट लाइन हमारे रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉन्वेक्स। तो एक ही ऑप्शन बचता है सी, जिन्होंने भी दिया है सी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी को हर एक ऑप्शन समझ में आया है, जो सही है वो तो सही है ही, बट गलत है वो क्यों गलत है समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? सर चलिए, जो गलत है वो क्यों गलत है वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे? Let's give it a try for this. Fz we have exponential this time, and C to C is the map. Which of the following is going to be false? ठीक है, 2019 में पूछा गया सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करिए। ट्राई टू अप्लाई द कंसेप्ट दैट यू आर लर्न, एंड लेट्स सी कितने बच्चे तैयार है इस सवाल के लिए। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, फटाफट बनाओगे सवाल, आंसर करोगे कमेंट में, क्विक।
चलिए सभी स्टूडेंट्स try this and do let me know the right answer. ये आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए तब तक सवाल बना रहे आगे बढ़ते हैं। एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए। सभी के लिए अल्फा स्ट्राइक हमने लॉन्च किया है, CSR नेट 2026। और ये जो हमारे अल्फा स्ट्राइक है इसमें 18 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, 15 यूनिट टेस्ट है, 3 एफएलटीज है। अभी आने वाले कुछ वीक्स में हम ऐप पे ये टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, तो एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए। नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स का ऐप आ रहा है और इस ऐप में ये आने वाले ठीक है दिनों में ये टेस्ट कंडक्ट होने वाले। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट में एनरोल नहीं किए फटाफट एनरोल करिए, बिकॉज ये टेस्ट जो है आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, इन टेस्ट की खासियत क्या है? ये 18 के 18 टेस्ट हमारे अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और 499 में आपको ये पूरा का पूरा पैकेज मिल रहा है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, इसी के साथ महाराष्ट्र सेट के 2 भी स्टूडेंट तैयारी करें, उनके लिए 3000 में हमने पूरा का पूरा लाइव बैच ऑफर किया है, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, वीकली टेस्ट, बैच प्लानर, डिस्कशन फोरम, सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी के साथ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाए जाते हैं, ताकि एमएस सेट का पैटर्न अलग है, हर क्वेश्चन कंपलसरी है, CSR में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। ये सारे फीचर्स से सहित हमारी सुपर 30 भी ऑन है, यू कैन एनरोल। ठीक है, फिलहाल तो इस सवाल को बनाए बच्चों और कमेंट में बताइए इसका जवाब कैसे अप्रोच करोगे इसको। हाउ डू वी गेट दिस? इज फॉल्स है मतलब वही तो, एक गलत है, 3 सही है, तो कौन से सही है? चलो अनीता हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत लेट हो गया अनीता आज, आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो गए। ओपन मैपिंग थ्योरम से ओपन होगा। हाउ टू परचेज दिस टेस्ट? परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट जेन अल्फा के वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, तो आप उस लिंक से भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपके लिए हमने लिंक भी डाल दिया है, यू कैन परचेस। चलिए बाकी सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर करिए। तो सारी का मैंने लिंक डाल दिया है इसमें हमारे कम्युनिटीज़ में, तो आप कम्युनिटीज़ में हो क्या? आर यू देयर इन द कम्युनिटीज़? ठीक है, तो हमने कम्युनिटीज़ में लिंक डाला है, तो आप उधर से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस रहता है। ये श्रेय ने ऑलरेडी एनरोल किया। श्रेय, आर यू एंजॉयिंग द टेस्ट सीरीज? प्रियंका, बाय ओपनिंग मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ओपन मैपिंग के अलावा कोई और रिजल्ट है हमारे पास? ठीक है, ओपन मैपिंग से बन जाएगा ऑलमोस्ट। 95% स्टूडेंट ने दिया है कि ओपन मैपिंग। क्या और कोई थ्योरम है ओपन मैपिंग के अलावा जिससे हम क्वेश्चन को बना सकते हो? एनीवन other than open mapping, does there exist any other result by which we can do this? ठीक है सारिका, होपफुली आपको पता चल गया होगा कैसे एनरोल करना है अल्फा स्ट्राइक के लिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी तक एनरोल नहीं किए और एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट करिए, बिकॉज एक बार लेट हो गए प्रीवियस टेस्ट आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द करिए, और ऐसा नहीं है कि आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बट आपको बाद में एक साथ सभी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बनाइए ज़रा इसको। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा मैं भूल गया वापस। हाँ, 95% स्टूडेंट ने। चलो हमारे श्रेय जो उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है। क्वेश्चन बहुत ही तगड़े रहते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जो ठीक है एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। अगर ऐसा समझिए
वर्ल्ड कप की मैच चल रही है, अगर आप जिम्बाब्वे से प्रैक्टिस करोगे तो क्या आप वर्ल्ड कप जीत पाओगे? नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस विद इंग्लैंड, यू हैव टू प्रैक्टिस विद ऑस्ट्रेलिया। तगड़ी टीम से प्रैक्टिस करोगे तभी आप कंपिटिटिव माहौल में, ठीक है, कंपिटिटिव माहौल में आप सर्वाइव कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आपको सीएसआर ने जैसी एग्जाम क्वालिफाई करने, अभी तो लेवल इतनी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, कट ऑफ भी बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए जो एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं, नए क्वेश्चन। पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पीवाईक्यू हमने कर लिया है, पर पीवाईक्यू एग्जाम में नहीं आएंगे। पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चंस आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और वो हम ट्राई करें कि हर टेस्ट में आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको पूछा है, क्या ओपन मैपिंग थ्योरम के अलावा कोई और रिजल्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? एनीवन? श्रेय, सारिका, प्रियंका? बच्चों देखो, आप एक रास्ते से पहुंच रहे हो डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या कोई और रास्ता आपको पता है? ठीक है, क्या पता इनवर्स फंक्शन थ्योरम से लगाए क्या? इनवर्स फंक्शन थ्योरम नहीं लगा, वो तो रियल में रहता है। देखिए, इसमें हम पिकार्ड्स थ्योरम नहीं लगा सकते क्या? कैन वी यूज पिकार्ड्स? देखिए, हमें पता है एफ सी टू सी डिफाइन किया गया है ई की पावर जेड। अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं? हमने पूरा शेड्यूल दे दिया है, ठीक है। श्रेय, बताइए जरा कितने टेस्ट होंगे, कब कितने टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है? ताकि मुझे अभी टाइप करने के लिए देख बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 18 टेस्ट है, उनमें से आई गेस 3 हो चुके हैं ना श्रेयस? ठीक है, तो आई गेस 3 टेस्ट हो चुके हैं और भी 15 टेस्ट बाकी है। मॉक टेस्ट अभी एक भी नहीं हुआ है, ठीक है, मॉक्स हमने लास्ट क्लास में रखे हैं, ताकि पहले आप यूनिट टेस्ट से अपने आप को मजबूत करो, कंसेप्ट को मजबूत करो। यूनिट टेस्ट देने के बाद, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के बाद 4 हो चुके हैं, ठीक है, मुझे लगा 3, 4 टेस्ट हो चुके हैं। और अभी तक हमारे कॉम्प्लेक्स, लीनियर, रियल और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये टेस्ट हो चुके हैं। आने वाला टेस्ट हमारा, ठीक है, आई गेस प्योर पे ही है। तो सभी स्टूडेंट्स रेडी रहिए, जो भी एनरोल कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट एनरोल नहीं किए हैं, ठीक है, फटाफट एनरोल करिए, बिकॉज जैसे जैसे टेस्ट बीते जाएंगे बाद में आपको सभी एक साथ देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो लास्ट टेस्ट होगा हमारा 16 जुलाई को होने वाला है, मॉक टेस्ट नंबर 3 आई गेस, हाँ। तो इसको हम फाइनल मॉक बोलते हैं। तो फाइनल मॉक आपका होने वाला है 16 जुलाई को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन भटक रहे हैं बार बार बार। एफ हमारे पास नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर है बच्चों, ठीक है, और हमें पता है नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन का रेंज जो है या तो सी होगा या तो सी माइनस अल्फा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? और इस थ्योरम का नाम क्या है? इसका नाम है पिकार्ड्स थ्योरम। या तो फंक्शन जो है एटमोस्ट 1 पॉइंट स्किप करता है इन रेंज, ये हमारा है पिकार्ड्स थ्योरम। या तो सी होगा या तो सी माइनस अल्फा। सी हमारा ओपन है, सी माइनस अल्फा क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट है, सिंगलटन क्लोज रहता है ना, तो क्लोज का कॉम्प्लीमेंट ये भी ओपन है, तो दोनों सिनारियोज में ओपन होगा। तो ये हमने विदाउट यूजिंग ओपन मैपिंग थ्योरम भी प्रूफ कर दिया है कि इमेज जो है ओपन ही होने वाला है, ठीक है। और आप देख सकते हो इफ एट सी इज एनीवे गोइंग टू बी ओपन, ठीक है, बट हमें बात करनी है यूनिट डिस्प्ले, ठीक है। तो ये ओपन है, वो बोल रहे हैं कि नॉट ओपन, गलत, ठीक है। क्या क्लोज सेट का इमेज नॉट ओपन होता है क्या? क्या ये सही है? बी ऑप्शन के लिए काउंटर दीजिए। क्या कोई काउंटर एग्जांपल है आपके पास? एक और तरीका, तीसरा तरीका भी देखिए। मॉड एफ जेड क्या है? ई की पावर जेड, ई की पावर एक्स, ई की पावर आई वाई, ये तो 1 हो जाएगा, दिस इज ई रेज टू एक्स। और हमें पता है यूनिट डिस्क में क्या होता है, यूनिट डिस्क में एक्स हमेशा 1 से लेस है, ठीक है, तो दिस इज अगेन लेस देन 1, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन। यूनिट डिस्क में ना, अगर हमारा
जेड देखें एक्स लेस देन वन, ये ई रेस टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड एफ जेड हमारे पास क्या है, जीरो से तो बड़ा रहता ही है, नॉन कॉन्स्टेंट है तो, और ई से भी लेस है, ये भी ओपन है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो दोनों केस में ओपन ही आ रहा है। चलिए, मैंने आपको पूछा है सेकंड के लिए कोई काउंटर है, ये काउंटर नहीं, एफ जेड ऑलरेडी दिया है ना उन्होंने। तो हमने देखा मॉड जेड लेस इक्वल वन, ये हमारा नॉट ओपन है क्या, बिल्कुल सही है, बिकॉज मॉड जेड लेस देन वन क्या आएगा, ई रेस टू जेड का मॉड दिस इज लेस इक्वल ई रेस टू मॉड जेड लेस इक्वल ई रेस टू वन, ये तो क्लोज आ रहा है, नॉट ओपन बिल्कुल सही है। क्या मॉड जेड इक्वल्स टू वन क्लोज सेट होगा, थर्ड ऑप्शन के लिए बताइए जरा, मॉड जेड इक्वल्स टू वन का इमेज जो है क्या क्लोज सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। श्रेय, देन वी हैव सारिका, फलक। बहुत बढ़िया, देखो हमारे पास ये क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है, तो वी हैव लर्न इन यूक्लिडियन स्पेस व्हाट हैपेंस, क्लोज एंड बाउंडेड बिकम्स कॉम्पैक्ट, और एफ हमारा ऑलरेडी कैसा है, एंटायर है, ठीक है, तो मैंने बताया आपको एंटायर है तो एनालिटिक होता है, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस है तो आर आई होता है, रिमान इंटीग्रेबल, रिमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होता है, ये आर के लिए, ठीक है, चलो। तो एंटायर फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस होने वाला है, और कॉन्टिन्यूस है तो गारंटी है कि कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व करेगा, एफ कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ कॉम्पैक्ट सेट वुड बी कॉम्पैक्ट। इधर से पता चला कि एफ एट मॉड जेड वन कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट है तो फिर से क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होगा, तो इमेज जो है क्लोज गारंटी है होना चाहिए। समझ में आया सबको, तीसरा ऑप्शन कैसे हमने बनाया। लास्ट ऑप्शन, इसके बारे में बताइए कैसे अप्रोच करें, जो गलत है उसके बारे में आर्ग्यूमेंट देना आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ सही टिक करने से क्वेश्चन तो बन जाएगा, 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट यू विल नॉट बी रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है, अगर एग्जाम के लिए रेडी रहना है, गलत के लिए हमें आर्ग्यूमेंट या काउंटर देना आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए चौथा गलत है तो सही है तो क्यों सही है, चौथा क्यों सही है, एनीवन। चौथा अनबाउंडेड बोल रहा है, अनबाउंडेड ओपन सेट, क्या ये सही है, ट्रू और फॉल्स। देखो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आपको एमएसक्यू में अभी ट्रेंड बन रहा है, 4 स्टेटमेंट देंगे, S1 S2 S3 S4, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन, लास्ट 4 सालों में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और चारों स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले हैं। टीफर में TIFR में बहुत ज्यादा पूछे जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो दिखने में एमएसक्यू है बट है ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया होगा नेक्स्ट जेन का, उनको पता है ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में मैंने बहुत सारे डाले हैं। 4 स्टेटमेंट है, चारों में ट्रू और फॉल्स, ट्रेंडिंग है अभी, तो बताइए ये गलत है या सही है, क्यों सही है वो भी बताना। एंटायर है, नॉन कॉन्स्टेंट है, वेरी गुड, तो हमारा फंक्शन एंटायर भी है और नॉन कॉन्स्टेंट भी है, और ये क्या है, ओपन सेट है, ओपन सेट का इमेज क्या होगा, ओपन होगा, ये हमने ओपन मैपिंग थ्योरम से सीखा है, तो ये पार्ट तो बराबर है, बट अनबाउंडेड है इसकी क्या गारंटी है, अनबाउंडेड की गारंटी क्या है, एंटायर और नॉन कांस्टेंट है तो अनबाउंडेड होगा, बट वो किधर, सी पे, सुनो हमने क्या सीखा है, एंटायर ध्यान से देखना प्लस बाउंडेड इज कांस्टेंट, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, एंटायर प्लस नॉन कांस्टेंट इज नॉन बाउंडेड, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो एंटायर मतलब सी पे डिफाइन है, बट हमारा इमेज अभी सी नहीं, हम मोर देन ग्रेटर देन वन पे देख रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हमें तो इस पे बात करनी है। क्या इस पे भी अनबाउंडेड होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका हम अपनाएंगे इधर, सपोज पॉसिबल बाउंडेड है, ठीक है, सपोज पॉसिबल बाउंडेड है, अगर ट्रू होना है तो कुछ तो अनर्थ होगा एंड में, और अनर्थ होगा मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा, सर नो, तो ये हमारा अजम्पशंस अगर हम लेके चलते, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो सपोज पॉसिबल बाउंडेड है तो हमें पता है
सर्कल के बाहर भी बाउंडेड है, और हमने अभी देखा मॉड जेड लेस इक्वल 1 पे भी बाउंडेड आ रहा था ना, कॉम्पैक्ट है, तो इमेज क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा तो बाउंडेड होना चाहिए। तो बाहर भी बाउंडेड अज्यूम किया है, अंदर तो बाउंडेड है, मतलब एफ एट सी बाउंडेड हो जाएगा। अनर्थ हो गया, बिकॉज हमने आपने देखा कि एंटायर प्लस नॉन कॉन्स्टेंट नॉन बाउंडेड आएगा, मतलब अनबाउंडेड होगा। तो हमारा तो बाउंडेड आ रहा है, मतलब कुछ तो गलत अज्यूम किया हमने, ठीक है? तो इसीलिए एफ कैन नॉट बी बाउंडेड, एफ ऑफ mod z greater than 1 can never be bounded। अंडरस्टूड? कितने बच्चों ऐसे जिन्हें ये समझ में आए चारों ऑप्शंस? चारों ऑप्शन समझ में आए तो एक बार लिखिए, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चर्चा करें, फटाफट एक बार कमेंट में कंफर्म करिए और गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन टिपिकल क्वेश्चन आस्क इन सीएसआर एग्जाम। एक फंक्शन देंगे और उसका एलसीडी पूछेंगे। एलसीडी मतलब लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो एलसीडी के बारे में सवाल है, फटाफट बनाइए। और एक और चीज, एलसीडी ए, एनालिटिसिटी, ठीक है। तो ये एलसीडी ए पे क्वेश्चन है, चेक करिए और बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आपने कैलकुलस पढ़ा है अच्छे से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, ये सभी कैलकुलस तो है। तो कॉम्प्लेक्स का कैलकुलस जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राई दिस। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, बनाइए जरा बच्चों। चलिए सभी स्टूडेंट्स, क्विकली, सिर्फ आंसर नहीं करना है, ABCD आपको अप्रोच भी बताना है, किस अप्रोच से आपने सॉल्व किया है, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपना अपना अप्रोच बताएंगे। चार अप्रोच हो जाएंगे तो चार आंसर आपके एक क्वेश्चन के हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के जितने आंसर आप जमा करोगे उतने बेहतर है आपके लिए, उतने अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप समझ पाओगे। इसलिए सिर्फ आंसर नहीं देना है, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू हैव ट्राइड इन वन लाइन। चलिए फटाफट कमेंट में लिखिए डन। चलिए श्रेय ने आंसर दे दिया मैं। चलिए फटाफट आंसर करिए, कमेंट में बताइए हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। इज देयर एनी आइडिया, इज देयर एनी रिजल्ट? देखो पहले हमें फॉल्स पूछा है तो पहले सही ढूंढते हैं, ठीक है। जब भी फॉल्स पूछते हैं ना तो पहले देखो, ठीक है, इस साइड टिक करें, लेट्स से ये तीनों हमारे सही है, ये वाला टिक करना है, ठीक है? तो पहली चीज हमें देखना है, एलसीडी में पहले क्या चेक करते हैं हम, पहले लिमिट चेक करते हैं, बाद में क्वांटिटी और बाद में डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले हमें लिमिट की बात करनी है, क्या लिमिट एग्जिस्ट होगा इसका, z टेंस टू जीरो एफ जेड, क्या आएगा ये लिमिट, z टेंस टू जीरो जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड। एक ट्रिक बताता हूँ,
ट्रिक याद रखना है ये। For the first option, we take the path y equal to mx. Very good. The CR equations are satisfied only at zero and not differentiable. Very good, very good. तो सभी ने अलग अलग अप्रोच दिया है हर एक ऑप्शंस के लिए और सभी के आंसर भी सही है, सभी का अप्रोच भी सही है। देखो कितने अप्रोच मिल गया हमें एक क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया। तो सही वाली बताओ सही क्यों है। बिल्कुल y इक्वल टू एम एक्स लीजिए, हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा ना, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स पे कर जाएगा। तो एक ट्रिक याद रखना, जब भी लिमिट आपको पूछा जाए z टेंस टू जीरो पे ऊपर है m और नीचे है n, ठीक है, तो इसका आंसर प्री डिसाइडेड होता है। जीरो आएगा हमेशा कब, जब m स्ट्रिक्टली n से बड़ा हो। m अगर n से इक्वल है तो आएगा गारंटी है डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर m छोटा है n से तो आंसर आएगा हमेशा इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज प्री डिसाइडेड, इधर कोएफिशिएंट भी डाल सकते हो कुछ a अपॉन b, डजंट मैटर, बट हमारे पास जो आंसर है फिक्स है, जीरो डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी। तो आप देखो ये वाला m 2 है और n हमारा 1 है, तो ये वाला फिक्स हो गया, आंसर जीरो आएगा, लिमिट एग्जिस्ट हो गया। चलो, और वही हमारा एफ एट जीरो भी है, तो कॉन्टिन्यूटी तो गारंटी है, कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश होगी जीरो पे। कंटिन्यूस बाकी जगह पे है क्या, बाकी जगह पे कोई दिक्कत ही नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो होगा ही नहीं, तो फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज कंटिन्यूस ना, हमें पता है कि नहीं, किस किसको पता है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ध्यान से देखना फिर से एक बार, जिनको नहीं पता है, अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूस है, जी जेड कॉन्टिन्यूस है, तो गारंटी है एफ जेड अपॉन जी जेड भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। और उन्होंने इस क्वेश्चन में दिया है डिनोमिनेटर जेड और जेड नॉन जीरो है, तो गारंटी है जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड कंटिन्यूस होगा ही, जब जेड नॉन जीरो होगा तो, मतलब सी माइनस जीरो पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी मैंने जीरो पे भी प्रूफ कर दिया कॉन्टिन्यूस है, तो सी माइनस जीरो पे तो था ही, अभी जीरो पे भी प्रूफ कर दिया, इसका मतलब पूरे सी पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर करेक्ट है, पर हमें तो करेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए गलत वाले। एफ जेड नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन नेबरहुड, तो अभी एफ जेड एनालिटिक नहीं है, तो एफ जेड एनालिटिक के लिए हमें क्या करना है, पहले तो सी आर इक्वेशन देखना है। तो सी आर इक्वेशन क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, ये जीरो आना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज इफ एंड ओनली टू जेड बार अपॉन जेड, ये जीरो कब होगा, आप बोलोगे तो जीरो पे हो जाएगा, नहीं, जीरो पे तो जीरो बाय जीरो आएगा, जीरो बाय जीरो इज नॉट जीरो। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिन पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, किसी भी पॉइंट पे सी आर इक्वेशन नहीं बनेगा, नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन नेबरहुड, बिल्कुल सही है। तो सेकेंड वाला भी सही हो गया। तीसरा, क्या जेड से मल्टीप्लाइड करूँ मैं एफ जेड को, तो क्या सी आर इक्वेशन बनेगा ओरिजिन पे, चेक करते हैं। तो एफ जेड मेरे पास था जेड बार का स्क्वायर बाय जेड नॉन जीरो पे, और जीरो पे जीरो बच्चों, फटाफट जेड से मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा आपका जेड बार, जेड जेड कैंसिल होगा, जेड बार स्क्वायर नॉन जीरो पे और जीरो पे जीरो। We have got this function which consists of z bar square, तो अभी इसको कुछ नाम देते हैं अपन जी जेड। क्या ये फंक्शन ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन बनाएगा, तो क्या करना है, बस इसको इक्वेट करना है जीरो के साथ, देखते हैं। इफ एंड ओनली डेबा जेड बार, इधर है जेड बार स्क्वायर, ये क्या आएगा, टू जेड बार इक्वल टू जीरो, टू जेड बार जीरो कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ ओरिजिन, तो ओरिजिन पे सी आर तो बन तो रहा है, तो ये भी सही है। अकेला ऑप्शन बचा है जो सही नहीं आया है, वो गलत होना चाहिए, पर वो क्यों गलत है वो भी समझिए। एफ एनालिटिक बोल रहा है, अभी तो हमने प्रूफ किया एफ किधर भी सी आर नहीं बना रहा है, कैसे एनालिटिक बनेगा, तो फॉल्स कौन आया है, सिर्फ डी आया है, बिल्कुल सही, सी भी हमारा सही होगा। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन,
डी इज द राइट आंसर। समझ में आया है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिसको भी समझ में आए उसको कभी भी लिमिट में, क्वांटिटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, एनालिटिक्स में दिक्कत नहीं आएगी फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शन। कि ऐसे फंक्शन की एलसीडीए में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर ये सवाल समझ में आए तो। ठीक है, चलो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं मैं बताता हूँ, कि क्या गलत है वो भी समझिए। आप बोलते हो सर जीरो पे हमारे पास जीरो फंक्शन है, तो अगर हम जीरो पे देखें तो डेवा बाय डेवा जेड बार जीरो का जीरो आता है। आप बोलोगे जीरो पे सेटिस्फाई हो रहे, नहीं ऐसा नहीं करना है। फंक्शन हमारा ये प्रोमिनेंट फंक्शन ही है, ये तो बस एक पॉइंट पे जीरो डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये गलती ना करना बस। चलो, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। अगेन वी हैव गिवन अ पावर सीरीज फॉर द पी जेड, और इस पावर सीरीज नहीं है, ठीक है, पार्शियल सम बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि पावर सीरीज में इन्फिनिटी आता है ऊपर, इट्स नॉट अ पावर सीरीज। तो पी जेड हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया है एन डिग्री का, और इस पावर पोलिनोमियल के लिए हमें चेक करना है डी का इमेज क्या होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, बाउंडेड होगा, या आर का सबसेट होगा। फिगर आउट दिस एंड टेल मी द राइट आंसर। एमएसक्यू है कि एमसीक्यू है? तो नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है। एमसीक्यू एमएसक्यू पता नहीं, ट्राई अगर एमसीक्यू एमएसक्यू नहीं पता है तो एमएसक्यू मान के सॉल्व करते हैं, ऐसा ना। जैसे अगर आपको पता नहीं है जेआरएफ भरो या एलएस भरो फॉर्म में, तो आप क्या करते हो, जेआरएफ भरते हो। अगर जेआरएफ का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो भी एलएस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एमसीक्यू एमएसक्यू नहीं भी पता है तो एमएसक्यू मान के सॉल्व करिए। ठीक है, एवरीवन विल ट्राई एंड आंसर दिस इन कमेंट। चलो, कितने सभी ने फॉर्म भर दिया है? ऐसा कोई बचा है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है? फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, अगर किसी का पेंडिंग है तो। सर ना, मैंने वीडियो बनाया डिटेल में, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं उनको नहीं दोहरानी है, एलएस भरना है, जेआरएफ भरना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की साइज़ क्या रखनी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कूल एंड कंपोज रह के फॉर्म भरिए, जिन्होंने भी नहीं भरा है अभी तक। चलिए, फिलहाल तो इस सवाल को आंसर करिए और कमेंट में बताइए कैसे अप्रोच करें, हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। पलक या हैप्पी। तो पहले तो जितने भी स्टूडेंट सेशन में जुड़े हैं, सब्सक्राइब तो सभी ने किया ही है, बस बेल की जो घंटी है वो घंटी दबाइए। ठीक है, घंटी दबाने से क्या होगा, जैसे हम लाइव आते हैं 9 बजे आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है, आप अगर भूल जाते हो। ठीक है, तो घंटी दबा के ऑल सिलेक्ट करना, इससे क्या होगा जब भी मैं लाइव आ जाऊंगा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बेल आइकन आपको दिख रहा है चैनल पे, उसको क्लिक करके सिलेक्ट करना है ऑल, ताकि जैसे मैं लाइव आऊँगा आपको पता चलेगा। ठीक है, एवरीवन डू दिस राइट नाउ, और इस सवाल को आंसर करिए, कमेंट में बताइए। बी और डी? बी। चलो, glad to see that most of the students are getting wrong answers। कालेश्वरी। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता हूँ तब आसान लगता है। ऐसे कितने बच्चे हैं मेरे आंसर देने के बाद आसान लगने लगता है क्वेश्चन, और पहले डिफिकल्ट लगता है? ऐसा कोई है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एप्टीट्यूड को लाइटली मत लीजिए। सबसे ज़्यादा गलतियाँ कोई एप्टीट्यूड में करता है तो वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जो केमिकल साइंस वाले हैं वो अलग से पढ़ाई करते हैं, अलग से आधा घंटा डेली देते हैं, तो उनको पता है उनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। मैथ्स वालों क्या करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, मैं तो मैथ्स वालों एप्टीट्यूड तो बना ही लूँगा।
तो सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ मैथ्स वाले, ठीक है, करते हैं वो एप्टीट्यूड में ही। तो मेक श्योर एप्टीट्यूड वाला सेक्शन को आप रिवाइज करो, ठीक है। रोज़ ट्राई करें एक एक टॉपिक, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्ट्रीम वाले प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन एक एक टॉपिक पकड़ के आप करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता चले। बस कंपटीशन ऐसा नहीं कि 10-12 मार्क्स का है, 0.25 0.5 इस प्रपोर्शन में कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट। एनीवे, अप्रोच बताइए ज़रा, पी जेड इक्वल टू जेड लेंगे तो हो जाएगा सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, पलक ने हमें आंसर दिया है काउंटर पी के लिए। तो पहले आप क्या करिए, पी जेड देखिए क्या है। एन हमारा एक से बड़ा है, मतलब नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी जेड इज नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, और नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल तो एंटायर होता है, एंटायर फंक्शन है, ओपन डिस्क दिया है, तो क्या दिमाग में आता है? एंटायर फंक्शन और ओपन डिस्क है, व्हाट कम्स इन योर माइंड? चलिए फटाफट बताइए। एंटायर फंक्शन ओपन डिस्क देख के क्या दिमाग में आता है? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल देख के आपके दिमाग में पाइथागोरस आता है, तो वैसे ही एंटायर बाउंडेड एंटायर फंक्शन देख के ओपन डोमेन पे क्या दिमाग में आता है? तो ब्रिंग एप्टीट्यूड क्लासेस आल्सो फॉर पीवाई, ठीक है। तो मैंने आज डाला है क्या सेशन, एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन भी डाला है शायद। तो हमने एप्टीट्यूड पे सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम रोज एक कंसेप्ट अपलोड करें, ठीक है। तो आपको चैनल पे दिखेगा, शेड्यूल है, ठीक है, अपलोड नहीं किया है। तो ये कल के लिए शेड्यूल है, तो कल दोपहर को 3 बजे ये हमारा सेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखना प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, उस पर वो सेशन है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि रोज एक टॉपिक ले, उस पर थ्योरी पढ़े और उस पर पीवाईक्यू कैसे बनाए, उस पर हमने ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड में मार्क आ जाते हैं बच्चे, और इससे क्वालिफिकेशन रह जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कम आ जाता है, पूरा क्वालिफिकेशन रह जाता है एप्टीट्यूड की वजह से। तो इसलिए एप्टीट्यूड पे भी थोड़ा ध्यान दें। मैथ्स वाले, केमिकल साइंस वाले, फिजिकल साइंस वाले कर लेते हैं एप्टीट्यूड वाला, मैथ्स वाले नहीं बना पाते, पता नहीं क्या है। तो किधर थे हम? हमारा पी ऑफ डी ओपन होगा ओपन मैपिंग थ्योरम से, ठीक है। पीजेड कैसा है? नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। तो ओपन डिस्क जो है उस पर इमेज क्या आएगा? ओपन ही होगा, बिल्कुल सही है, पी ऑप्शन। पी ऑफ डी क्लोज होगा क्या? नहीं। आप लीजिए पी जेड लेट्स से आइडेंटिटी मैप, तो पी ऑफ डी क्या होगा? डी आएगा, डी ओपन ही दिया है, तो कैसे क्लोज होगा? गलत। क्या पी ऑफ डी बाउंडेड हो सकता है? देखो डी बाउंडेड है ऑलरेडी, और पी एंटायर, तो पी ऑफ डी बाउंडेड होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है ये। क्या पी ऑफ डी आर का मेंबर हो सकता है? कैन पी ऑफ डी आर का मेंबर बन सकता है? ये ओपन मैपिंग से तो बन जाएगा, बिल्कुल सही, श्रेय का करेक्ट है। व्हाट अबाउट ऑप्शन ए? ठीक है प्रियंका, तो ट्राई करेंगे कि एक कंसेप्ट और उस पर पीवाई क्यू, उनको सॉल्व करने का ट्रिक हम ऐसे सेशंस लेके आए इस चैनल पे। तो ट्राई करूंगा मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ, कल एक आ रहा है ऑलरेडी, तो आप वो सेशन जरूर देख लेना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन है उसमें, गेट में भी आते हैं, सेट में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं। पी ऑफ डी ए ऑप्शन को कैसे टैकल करें, हाउ टू अप्रोच, हाउ डू वी डू दिस? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मॉड जेड पी ऑफ डी अगर रियल का सबसेट हो गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी जेड जीरो आएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कांस्टेंट है तो गारंटी है बाय रिजल्ट एफ जेड भी कांस्टेंट होगा, सॉरी पी जेड भी कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये नॉन कांस्टेंट हमें दिया गया है, अनर्थ हो गया, मतलब पी ऑफ डी कभी भी आर का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बी और डी होना चाहिए सिर्फ। कितने बच्चे इस सवाल समझ में आए हैं? कंफर्म योर आंसर इन द चैट। ये बढ़िए फिर बच्चों, क्विक
एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? फ्यू मोर। चलो एक और क्वेश्चन दिया आपको, इसको ट्राई करोगे? ये फंक्शन 2018 में दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया है। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ इट इज एंटायर देन इट विल बी क्लोज। एंटायर है तो क्लोज कैसे होगा आदित्य? अगर एंटायर है तो इमेज जो है ओपन होता है, ओपन सेट का। इमेज ऑफ ओपन सेट विल ऑलवेज बी ओपन फॉर एनालिटिक फंक्शन। एंटायर की जरूरत भी नहीं है, एनालिटिक काम बन जाएगा। चलिए क्विक। श्रेय का बी और डी आ रहा है। हाउ डू अप्रोच दिस? देखो, एंटायर फंक्शन के पास कभी भी सिंगुलैरिटी नहीं होता है। क्या tan z के पास सिंगुलैरिटी है? डज tan z कैरीज सिंगुलैरिटी? तो tan z हमारा लिस्ट बी फंक्शन है, या मेरोमॉर्फिक बोलते हैं आप, लिस्ट बी। आप जिसे मेरोमॉर्फिक बोलते हैं, मैं इसको लिस्ट बी बोलता हूँ, ठीक है। जिन्होंने मेरे से कॉम्प्लेक्स पढ़ा है उनको पता है। वी ऑलवेज कैटेगराइज दिस काइंड ऑफ फंक्शन इन थ्री कैटेगराइज। पहला है लिस्ट ए, दूसरा लिस्ट बी, और एक लिस्ट सी है। दुनिया में इसके अलावा और कोई चौथा फंक्शन लिस्ट में नहीं है, ठीक है। इन तीनों फंक्शंस के प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और इन पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कैसे बनाने हैं ये हमने सीखा है। anyway, तो साइन अपॉन कॉस में बच्चों हमें देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के जीरोज जितने होंगे उतने ही सिमिलरिटी बनेंगे। तो डिनोमिनेटर के जीरोज है ऑड मल्टीपल π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हो इसके सिमिलरिटीज बनेंगे 2n+1 π/2। तो दुनिया में जितने इंटीजर है उतने सिमिलरिटी होंगे फंक्शन के पास। तो एंटायर तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या मेरोमॉर्फिक फंक्शन है? मेरोमॉर्फिक का डेफिनेशन क्या है? किसे मेरोमॉर्फिक बोलते हैं आप? तो एंटायर फंक्शन का रेशियो को बोलते हैं हम मेरोमॉर्फिक। तो ये भी एंटायर है, ये भी एंटायर है, तो रेशियो बन रहा है। तो मेरो क्या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कैरी करेगा? तो अभी कैसे पता चलेगा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है या नॉन आइसोलेटेड है? तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है, अगर एफ जेड को चेक करना है इन्फिनिटी पे, तो आप एफ ऑफ 1/z को चेक करिए 0 पे। तो एफ ऑफ 1/z पे चेक करिए 0 पे। इसका अगर लेट से रिमूवल आता है तो ये भी रिमूवल होगा, अगर इसका पोल आता है तो ये भी पोल होगा, इसका इसेंशियल आता है तो ये भी इसेंशियल होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/z 0 पे चेक करिए कैसा आइसोलेटेड आ रहा है, नॉन आइसोलेटेड आ रहा है? नॉन आइसोलेटेड आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका आंसर बी और डी मैच हो रहा है हमारा, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सवाल क्लियर है सबको? नॉन आइसोलेटेड बनेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, अभी 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन है, और इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट में बताना है। ठीक है, इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। जिसका आंसर सही आएगा उसका आंसर उसका कमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, तो सभी फटाफट सॉल्व करके, ठीक है, लेक्चर के बाद सॉल्व करिए या अभी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करके कमेंट में जितने भी स्टूडेंट है सभी को ड्रॉप करना है आपका आंसर। ठीक है, जिनका भी सही आएगा उनका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे बाद में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स
ठीक है, अल्फा स्ट्रैक में एनरोल करना चाहते हैं, लिंक ऑलरेडी मैंने डाल दिया कमेंट में, फटाफट जाइए और एनरोल करिए। ये जो आपको प्राइस दिख रही है बाद में नहीं रहेगा, 499 आप सभी के लिए हमने प्राइस, ठीक है, रखा है। बहुत ही नॉमिनल है, इतना कम प्राइस हमने इसलिए रखा है ताकि सभी अफोर्ड कर पाए, ठीक है। और अच्छे टेस्ट आपको मिल जाएंगे 499 में। और जल्द ही आपको नेक्स्ट जेन अल्फा मैथमेटिक्स का ऐप दिखाई देगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कब आएगा, आप अभी उस पर काम चल रहा है। तो हैव सम पेशेंस एंड डेफिनेटली आप सभी के लिए अल्फा स्ट्राइक के टेस्ट सीरीज हम ऐप पे लाने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ सुपर 30 हमारा महाराष्ट्र सेट बच्चों के लिए हमने इनिशिएट किया है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी पेशेंटली फ्रॉम लास्ट 1 hour। सी यू और once again in next class. Till then, keep practicing, keep solving, and happy learning.